हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रिलियंस टीचर्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पर्यावरण में भाग 7 आज हम लोग देखेंगे। इस भाग में दोस्तों 25 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आगामी आपके यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के एग्ज़ाम्स में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न ज़रूर आपको मिलने वाले हैं इसी वीडियो से। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम 126 से 150 प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग आज का पहला प्रश्न और सीरीज का 126 नंबर प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। मतलब कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जो है वह प्रजनन करते हैं। तो वह कौन सी प्रक्रिया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, परागकण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परागकण जो है वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जो हैं वह प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 127 नंबर क्वेश्चन। सैक, जिसको कि लाइकेन कहा जाता है। दोस्तों, आपसे एग्ज़ाम में लाइकेन न देकर सैक पूछा जा सकता है, तो आप लाइकेन जानते रहेंगे, सैक नहीं जानते रहेंगे तो फिर आप उत्तर गलत दे देंगे। ठीक है, आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सेल को ही लाइकेन कहते हैं सबसे पहली बात। और फिर यह क्या है? परजीवी है, रसायन पोषी है, या फिर अपघटक है, या फिर सहजीवी है। तो यह जो है दोस्तों यह सहजीवी है। ठीक है, सैक जो है, लाइकेन जो है वह क्या है? सहजीवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 128 नंबर। लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो लौंग और केसर जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, फूल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, फूल से जो है वो प्राप्त होते हैं लौंग और केसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 129 नंबर। यह क्वेश्चन है, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है। किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है। तो क्या सूचित करता है? ऑप्शन नंबर ए है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। ऑप्शन बी है मछलियों एवं पेड़ पौधों को। ऑप्शन सी है जंतुओं एवं मछलियों को। ऑप्शन डी है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो जो है फ्लोरा और फौना यह जो है एक अन्य नाम से जाना जाता है या फिर सूचित करता है। तो क्या सूचित करता है यह? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधे एवं जंतुओं के बारे में सूचित करता है। जब जहाँ भी आपको फ्लोरा और फौना की बात करी जाए तो उसका कोरिलेट जो है वो पेड़ पौधे और जंतुओं से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 130 नंबर। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किससे संपादित होता है, कैसे संपादित होता है? तो ऑप्शन ए है सभी पौधों द्वारा। ऑप्शन बी है सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा। ऑप्शन सी है सभी हरे पौधों द्वारा। ऑप्शन डी है वायरसों द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे संपादित होता है, किसके द्वारा संपादित होता है? तो सभी हरे पौधों द्वारा संपादित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 131 नंबर। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो जीवाणु व कवक जो है यह पृथ्वी के अपमार्जक हैं, बैक्टीरिया एंड फंगस। ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगस जो है वह पृथ्वी का अपमार्जक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 132 नंबर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो यह ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, लाल रंग में। ठीक है, लाल रंग में जो है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, सबसे तीव्र होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 133 नंबर। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्री जल है, वर्षा जल, पर्यावरण, हरे पौधे। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण, हरे पौधे। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का जो प्रमुख स्रोत होता है वह हरे पौधे होते हैं। ठीक है, हरे पौधे जो हैं वह प्रकृति में ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 134 नंबर। आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो यह 1 लाख बार धड़कता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके एच टेट यानी कि हरियाणा वाले टेट में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, हृदय का मतलब मानव हृदय जो है एक दिन में कितनी बार धड़कता है? तो वह 1 लाख बार धड़कता है। इसका सी ऑप्शन जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर देखेंगे। मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वह 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मतलब विश्रामावस्था में मतलब मनुष्य एक सामान्य अवस्था में है। ठीक है, कोई भी हलचल नहीं कर रहा है, कोई भी क्रिया नहीं कर रहा है, एकदम नॉर्मली बैठा हुआ है। तो विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। तो 1 मिनट में कितनी बार उसका जो धड़कन है यानी दिल का धड़कन जो है धड़कता है? तो वह 72 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 137 नंबर। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है यकृत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमोनिया को हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो वह यकृत के द्वारा यानी लीवर के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 134 नंबर। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। तो जैव रासायनिक प्रयोगशाला जो है वो भी आपका यकृत ही होता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर में जो है मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला जो है वह यकृत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 139 नंबर। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न मतलब पशुओं की त्वचा पर देखेंगे विभिन्न प्रकार के पैटर्न बने होते हैं। ठीक है, डिज़ाइन बने होते हैं, देखे होंगे आप लोग। शेर पे भी अलग किस्म का, कुत्तों पे अलग किस्म का, गाय बकरी सब पे अलग अलग किस्म का जो है वो पैटर्न बना रहता है। आप देखे होंगे जानवरों को। तो ऑप्शन ए है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन बी है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करती है। ऑप्शन सी है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। ऑप्शन डी है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनकी त्वचा पर बालों के कारण जो है पशुओं की त्वचा पर विभिन्न प्रकार के पैटर्न या फिर डिज़ाइन दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
140 नंबर, घटपर्डी पौधा निपेथियंस जिसको कहा जाता है, ठीक है, निपेथियंस। हम इस निपेथियंस यानी कि घटपर्डी पौधे के बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप लोग को वीडियो दे चुके हैं पौधों से रिलेटेड। तो इस पौधे के बारे में हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में तो वीडियो नहीं होगा, लेकिन वीडियो मैंने एक अपलोड कर रखी है, स्पेशल पेड़ पौधों की वीडियो है वो। उसमें आप विभिन्न प्रकार रेगिस्तानी ओक जो है, निपेथियंस जो हैं, और ऐसे जो भी पेड़ पौधे हैं जो एग्ज़ाम्स में आपके आने वाले एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं, उन पेड़ पौधों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपका 2 से 3 नंबर आपका श्योर है कि एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। 3 से 4 नंबर भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घटपर्डी पौधा, घटपर्डी पौधा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, घटपर्डी पौधे का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, भारत में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, ठीक है। तो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है, बिल्कुल सही। या फिर ऑप्शन डी है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत की ध्वनियाँ निकालता है, बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। तो यह पौधा एक ऐसा पौधा है, घटपर्डी निपेथियंस, जो छोटे छोटे जीवों को, इसमें से एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होती है, ठीक है। तो उस गंध के साथ जो है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो पेड़ की तरफ आकर्षित होते हैं, तो फिर जो पौधा है वो उसका शिकार कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 141 नंबर, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए, ठीक है। तो यहाँ पे विवरण दिया गया है, यहाँ से विवरण है यहाँ तक शायद, ठीक है। तो विवरण है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, ठीक है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह वृक्ष पर रहता है, उसी की पत्तियां खाता है, लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा पशु है? तो यह पशु है स्लॉथ आपका, ठीक है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं पहले हम लोग। स्लॉथ, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर। स्लॉथ एक ऐसा पशु है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। स्लॉथ एक ऐसा पशु है जो भालू जैसा दिखता है। पहली चीज़ तो यह है कि भालू जैसा दिखने वाला, आपके यहाँ पे कितने सारे प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं, आप पहले ध्यान से देखिए इस पैराग्राफ को। स्लॉथ जो है वो पहली चीज़ तो ऐसा है कि वह भालू जैसा दिखता है, ठीक है। और यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पे रहता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पे रहने वाला कौन सा जीव है या फिर कौन सा पशु है? तो वह कौन सा है? स्लॉथ है, ठीक है। एक प्रश्न बना। दूसरा ये कि भालू जैसा कौन सा पशु दिखता है, ये हाँ पशु दिखता है, तो वो भी स्लॉथ हो गया। 2 प्रश्न हो गए आपके। तीसरा प्रश्न है, यह उल्टे लटक कर सोता है, ठीक है, ये भी तीसरा प्रश्न हो गया। यह वृक्ष पर रहता है, उसकी पत्तियां खा जाता है, ठीक है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खा जाता है। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो, या ऐसा कौन सा पशु है जो वृक्ष पर रहता है और उस वृक्ष की सारी पत्तियों को खा जाता है? तो यह भी स्लॉथ है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो स्लॉथ से संबंधित हमने जितने भी फैक्ट थे लगभग यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। इससे बाहर फैक्ट आपके नहीं पूछे जाते हैं स्लॉथ से, ठीक है। तो स्लॉथ यहाँ पे आपका तैयार हो गया। स्लॉथ एक पशु है जो भालू जैसा दिखता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 142। मानव के पेट में आमाशय रस की
प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है, यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो क्या होती है? अम्लीय होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति जो है वह अम्लीय होती है। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 143 नंबर। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि करता है, क्या करता है? बगुला भैंस को डराना चाहता है, बगुला भैंस को डराना चाहता है, या फिर बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, या फिर बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, या फिर भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में मदद करता है। बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। बगुला मनोरंजन भी नहीं करता वहाँ बैठ के, सहजीवी संबंध है उसका। ठीक है, बगुला जो है वह भैंस के पीठ पर मतलब भैंस पर जब बैठ जाता है तो वह उस पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका भक्षण कर लेता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 144 नंबर। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो ऑप्शन ए है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, ऑप्शन बी है पौधे भंडारण संचित करना, भोजन भंडारण या फिर संचित करना, ऑप्शन सी है ह्यूमस उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी है पौधे को सहारा देना। तो इसका जो राइट आंसर है पूछा गया है नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है, ये आपका, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ह्यूमस उपलब्ध कराना जो है वह पौधे के लिए नहीं है जड़ का कार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 145 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि से अंतर कर सकता है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि, मतलब जो हवा से पत्ते हिलते हैं वो, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। और घास पे अगर कोई जानवर चल रहा है और आपका हवा से जो पत्ते हिल रहे हैं उसमें अंतर कर लेता है, तो ऐसा कौन सा जानवर है? तो वो गिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वह बाघ है, बाघ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 146 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के हैं? ठीक है, पेड़ की जड़ों की नहीं है, मतलब जड़ों की नहीं है, वह बरगद की विशेषता है। तो जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, ऑप्शन सी है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ऑप्शन डी है जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जड़ें भोजन को भंडारण करती हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बरगद, मतलब इसमें हमको विशेषता बतानी थी, जो बरगद की विशेषता
नहीं है, बरगद के पेड़ की जड़ों की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जड़ें जो है वह भोजन का भंडारण करती हैं, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 147 नंबर। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करिए। तो कथन जो है, पहला कथन है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर है, अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। ऑप्शन कथन नंबर 2 है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई से इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा कथन है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। फिर बिल्कुल सही है यह। ऑप्शन कथन 4 है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो 147 नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, दूसरा, ये तीसरा हो गए। पहला, दूसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो एक बार फिर से ऑप्शंस देखते हैं। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष की ऊंचाई, हम बिल्कुल इसकी जो ऊंचाई होती है वो 4 मीटर की होती है, राइट है। इस वृक्ष की ऊंचाई नीचे, ठीक है, 30 गुनी तक गहरी जाती है। जैसे ऊपर जो जितना भी इसका ऊंचाई रहेगा उसका 30 गुना, जैसे ऊपर 5 है तो नीचे 5 का 30 गुना, यानी कि 5 × 15 150 मीटर अंदर जाएगी। ठीक है, अगर 5 मीटर ऊपर है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आपका राइट हो गया। तो तीसरा क्या है, वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, बिल्कुल एकत्रित होता है। रेगिस्तानी ओक एक ऐसा पौधा है जिसके वृक्ष के तने में पानी इकट्ठा होता है और वह ज़रूरत पड़ने पे पानी को लोग निकाल भी लेते हैं। ठीक है, जब पानी की कमी महसूस होती है लोगों को तो इसका जो तीनों ऑप्शन होगा, यह वृक्ष अबू धाबी नहीं है, रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं इसका 1 2 3। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है, ये इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, इन हो गया है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 148 नंबर। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर यानी जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो चूहा है, दीमक है, गिलहरी है, छिपकली है, बताइए क्या है? तो गिलहरी जो है, गिलहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिलहरी जो है एक ऐसा जानवर है जिसका अग्रदांत हमेशा बढ़ता रहता है। ठीक है, गिलहरी जो है उसका अग्रदांत हमेशा बढ़ता रहता है, तो वह वो दांत लंबा ना हो इसके लिए क्या करता है, हमेशा कुछ न कुछ काटते रहता है, कुतरते रहता है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 149 नंबर। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है, बिल्कुल नाम है। अभी हम लोग ने इसके ऊपर एक प्रश्न रेगिस्तानी ओक पे देख चुके हैं, तो ये दूसरा प्रश्न है रेगिस्तानी ओक पर। यह एक वृक्ष है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और दोस्तों रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। तो दोस्तों एक रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ फैक्ट वहाँ पे जान लिया उस प्रश्न में, कुछ फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, तो लगभग हम रेगिस्तानी ओक को जो है हम लोग देख लेंगे। और दोस्तों अगर पिछला वीडियो मेरा आप जो विशेष पेड़ पौधे पर वीडियो बनाया हुआ है हमने, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोग का ये पेड़ पौधे के बारे में, फिर रेगिस्तानी ओक के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग प्रश्न में आते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। बिल्कुल, इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ के
ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह भी हम लोग ने एक ऑप्शन में ही देख लिया था, कथन था उसमें। तो बिल्कुल, यह पेड़ पाया कहाँ जाता है, ठीक है, यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो यह पेड़ हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 150 नंबर। दोस्तों इस सेशन का यह अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो कथन 1 है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। कथन 2 है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल। कथन 3 भी देख लेते हैं, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। कथन 4 है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोगों को पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जिसमें होगा वो उत्तर आपका नहीं होने वाला है। बाकी एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो विशेषता है ऑप्शन 4 वाली, ये आपकी विशेषता है रेगिस्तानी ओक, जो भी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, ठीक है। ये विशेषता जो है रेगिस्तानी ओक का है। बाकी जो है खेजड़ी के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो खेजड़ी यह एक मुख्यतः रेगिस्तानी में पाया जाता है, ठीक है, और इसे अधिक जल की आवश्यकता भी नहीं होती है, और यह एक छायादार वृक्ष है जिसके नीचे बच्चे जो है खेलना कूदना पसंद करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी करने वाले लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। दोस्तों इस तरीके के वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और टॉपिक वाइज वीडियो भी धीरे धीरे दोस्तों हम प्रोवाइड करने की कोशिश आपको करेंगे। थोड़ा इस बीच व्यस्तता थी तो हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे 1-2 दिन, लेकिन अब शायद से रेगुलर ही हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।